9 साल बाद मोदी सरकार के खिलाफ पटना में विपक्ष का महाजुटान हुआ है। पटना में इकट्ठा हुए इन विपक्षी नेताओं पर देश भर की नजर है। इनमें करीब 17 दलों के नेता शामिल हुए हैं। इस दौरान विपक्ष की ओर से नीतीश कुमार को संयोजक बनाया गया। नेताओं में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, डीएमके से एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, सपा प्रमुख अखिलेश यादव, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता फारूक अब्दुल्ला, पीडीपी सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती समेत लेफ्ट के सीताराम येचुरी और डी राजा भी इस बैठक में शामिल हुए। वहीं इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख जयंत चौधरी, तेलंगाना सीएम केसीआर, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी और जेडीएस नेता कुमार स्वामी इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं। इनमें से कई नेताओं ने तो इस बैठक में शामिल होने से स्पष्ट इनकार कर दिया। इस बीच जहां विपक्षी नेताओं में कुछ मुद्दों पर सहमति बन रही है, तो वहीं कई मुद्दे ऐसे भी हैं जिन्हें लेकर अभी एक मत होना बाकी है। जैसे कि आम आदमी पार्टी का अध्यादेश के मुद्दे पर कांग्रेस से सवाल करना, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की क्षेत्रीय नेताओं को राज्यों में प्राथमिकता और नेतृत्व देने की मांग, तो वहीं ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में कांग्रेस द्वारा अपनाए रवैये पर नाराजगी जाहिर करना। इस सब के अलावा उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर से धारा 170 हटाए जाने के फैसले पर केजरीवाल से अपना रुख साफ करने को कह दिया है। ऐसे में अब सवाल ये है कि इतने मतभेदों के बाद यह गठबंधन आगे कैसे काम करेगा। बता दें कि इस बैठक से पहले राहुल गांधी ने एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान गांधी ने कुछ राज्यों का नाम लेकर यह भी कहा कि यहां से बीजेपी की विदाई होनी तय है। तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में आपको बीजेपी नहीं दिखाई देगी, कांग्रेस पार्टी जीत के दिखाएगी। क्यों? क्योंकि हम गरीबों के साथ खड़े हैं। उधर जम्मू पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग कितने भी हाथ मिला लो, मोदी जी का 300 से ज्यादा सीटों के साथ आना तय है। पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है। सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर इकट्ठा हो रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को और मोदी जी को चैलेंज करेंगे। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूं, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। उधर लालू यादव ने कहा कि वे फिट हो गए हैं और अब मोदी और भाजपा को भी फिट कर देंगे। अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी इस बैठक को लेकर विपक्षी नेताओं की एकता पर कहा कि आज जब मैं इन लोगों की तस्वीरें देख रहा हूं, तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, ये लोग कहां से चले थे और कहां पहुंच गए। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं, तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया, कहां से चले थे और कहां पहुंच गए, इसकी यात्रा मुझे दिखाई देती है। खैर, ये तो हुई भाजपा की बात। आइए जानते हैं कि बैठक के बाद इन नेताओं ने क्या कहा। बैठक के संयोजक रहे नीतीश कुमार ने कहा कि अच्छी मुलाकात हुई है और एक साथ चलने की सहमति हुई है, और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी, ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है, लेकिन एक मीटिंग इसके बाद होगी और वो यही करेंगे। मल्लिकार्जुन
खड़गे जी करेंगे। अगली बैठक की जानकारी देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये बैठक अगले महीने शिमला में होगी। सभी नेता एक होकर हम आगे चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर हमारे इसमें हिमाचल में शिमला में हम वहां फिर मिल रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी ने क्या कहा, यह भी सुन लीजिए। हम में जरूर थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे और जो हमारी विचारधारा है जिसको हम शेयर करते हैं उसकी हम रक्षा करेंगे। ममता ने मीटिंग के लिए पटना को चुने जाने की वजह बताते हुए कहा कि दिल्ली में हुई बैठकों का कोई खास परिणाम नहीं निकल रहा था और वैसे भी पटना से शुरू हुए आंदोलनों की आवाज पूरे देश में गूंजी है, इसलिए पटना को चुना गया। पटना में मीटिंग मैंने बोला था इसी के लिए नीतीश जी को कि पटना से जो शुरू होता है उसका एक जन आंदोलन रूप होता है और बहुत सारे आंदोलन पटना से शुरू हुआ। पहले आप लोगों को मालूम है, हम कहने नहीं चाहती हूँ। इसी के लिए मैं कहा था दिल्ली में हम लोग बहुत सारे मीटिंग किया लेकिन कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकाला। अब पटना से शुरू करो, पटना से शुरुआत हुआ है, मीटिंग अच्छा हुआ है। उमर अब्दुल्ला बोले कि विपक्षी पार्टियां सत्ता के लिए एक साथ नहीं आ रही हैं, बल्कि देश को मुसीबत से निकालने और लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ हैं। मकसद हमारा ताकत हासिल करना नहीं है, इक्तदार हमारी मंजिल नहीं है। सत्ता की ये लड़ाई जो है ये नहीं लड़ी जा रही है। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। वहीं हेमंत सोरेन कहते हैं कि एक ईमानदार संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। एक ईमानदार और एक संकल्पित सोच के साथ आगे बढ़ा जाए तो हर मंजिल पाया जा सकता है, हर लड़ाई जीती जा सकती है। तो आज जो हमारा देश का एक चेहरा था, उस चेहरे को फिर से स्थापित करने का और मजबूती प्रदान करने का एक संकल्प लेकर आगे बढ़ने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने का ये पहला कदम है। हालांकि इस दौरान लालू प्रसाद यादव एक अलग ही अंदाज में नजर आए। काफी दिनों बाद मीडिया से रूबरू हुए थे तो उनका वो पुराना चुटीला अंदाज देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम का नारा दे करके लड़ाई लड़के हनुमान जी का नाम लेके चुनाव में जय हनुमान जी करके ये लोग चुनाव लड़ता है। इस बार कर्नाटक में हनुमान जी महावीर जी नाराज हो गए, ऐसा हमारे यहाँ गद्दा पीठ पर कि राहुल गांधी की पार्टी जीत गई। काफी इनका पार्टी जीता, हनुमान जी अब हम लोग के साथ हो गए और हम लोग इकट्ठा सब कोल ढील नल लील सबको हम लोग जमा कर रहे हैं उनके फौज को, और इनको इस बात तक तय है गए ही लोग। बहुत बुरा हाल होने वाला है भाजपा का, नरेंद्र मोदी का। फिलहाल विपक्ष में बैठी पार्टियां और केंद्र में सत्तासीन दल जो भी दावा करें, लेकिन इनकी असली परीक्षा जनता की अदालत में होना बाकी है और उनका फैसला सबको मानना होगा। हम इस मसले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको समय समय पर ऐसे अपडेट देते रहेंगे। नमस्कार। मीडिया से आपकी सबसे बड़ी शिकायत क्या है? यही ना कि वो आपकी बात नहीं करता, आपकी खबरें नहीं दिखाता। इसका इलाज ये है कि मीडिया में आप इन्वेस्ट करें ताकि मीडिया आपकी बात करे। सब्सक्रिप्शन आधारित मीडिया इसका जवाब है। hindi.newslaundry.com पर जाएं, न्यूज़ लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें।